नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना 2026 जल्द शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योजना का विधिवत शुभारंभ करेंगे। राज्य सरकार की इस पहल के तहत विश्वविद्यालयों और शासकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं योजना का उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है। आपको बता दें कि इसके तहत यूपीएससी और पीएससी जैसी सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के साथ सीडीएस, बैंकिंग, रेलवे और एसएससी की तैयारी भी कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि योजना से राज्य के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिए नई दिशा और अवसर मिलेंगे। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल अग्निकांड मामले में कानूनी प्रक्रियाओं का सामना कर रहे उत्तराखंड निवासी शेफ केशव नेगी ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान केशव नेगी ने मुख्यमंत्री के सहयोग और संवेदनशील पहल के लिए आभार भी व्यक्त किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने उनका कुशलक्षेम जाना और भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार उनके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रत्येक नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और जरूरत पड़ने पर हर संभव सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऐसे मामलों में आवश्यक समन्वय बनाए रखने हुए बेहतर सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने फोन पर भी केशव नेगी का हालचाल जाना था। साथ ही उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में विशेष तौर पर बातचीत की थी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों का असर चमोली की नीति घाटी में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण तमक नाला उफान पर आने से वैली ब्रिज बह गया था, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया था। वहीं जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए ह्यूम पाइप डालकर अस्थायी मोटर मार्ग तैयार कर दिया, जिसके बाद वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप हो गई। मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड समय में मार्ग बहाली के लिए प्रशासन और विभागीय टीमों को बधाई दी है। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों से राहत और मार्ग बहाली की जानकारी लेते रहे। वहीं आपको बता दें कि वैली ब्रिज बहने के बाद लापता एक व्यक्ति की तलाश दूसरे दिन भी जारी है। प्रशासन, पुलिस, सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीआरओ की टीमें संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चला रही है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने जानकारी दी कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा का भी उत्तराखंड दौरा संभावित है। वहीं आपको बता दें कि हरक सिंह रावत के मुताबिक प्रियंका गांधी की श्रीनगर, गढ़वाल और पिथौरागढ़ में बड़ी रैलियां कराने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने पर विशेष जोर दे रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी और खड़गे के कार्यक्रमों के बाद प्रियंका गांधी के संभावित दौरे को भी कांग्रेस की चुनावी रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं हालिया रैलियों की अंतिम तारीख और कार्यक्रम को लेकर आधिकारिक घोषणा का विशेष रूप से इंतजार है। हमारे राष्ट्र महामंत्री आए हैं। राहुल जी का छात्रों गूंज के कार्यक्रम में और पौड़ी और अल्मोड़ा भले ही उसमें मौसम खराब के कारण नहीं पहुंच पाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से उन्होंने बैठक ली है। हमारे राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्र महामंत्री वेणुगोपाल जी आए। खड़गे जी कल 2 दिन का समय खड़गे जी राष्ट्र अध्यक्ष ने दिया। और हमारे राष्ट्र नेता प्रियंका गांधी जी का संभावित दौरा गढ़वाल में, श्रीनगर में एक बड़ी रैली उनकी होगी और कुमाऊं में हमने पिथौरागढ़ में एक बड़ी रैली का प्रियंका गांधी जी कुमाऊं में होगी।
और उसके बाद राहुल गांधी जी के कार्यक्रम भी होंगे। तो लगातार हम हर क्षेत्र में, पूरे प्रदेश के हर क्षेत्र में, माने राहुल जी ने भी, खड़गे जी ने भी और प्रियंका गांधी जी ने भी हमको आश्वासन दिया है कि रात दिन जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं। तन मन धन से हमारी पूरी राष्ट्रीय पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। तो डोईवाला में बार एसोसिएशन के चैम्बर निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। आपको बता दें कि मंगलवार को बार एसोसिएशन परिसर में चैम्बर निर्माण कार्य का शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डोईवाला विधायक बृजभूषण गौरेला ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। यह चैम्बर विधायक निधि से बनाए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर विधायक ने कहा कि अधिवक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक विकास कार्यों में हर संभव सहयोग किया जाएगा। वहीं समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व दर्जा राज्य मंत्री करण बोरा, बार एसोसिएशन अध्यक्ष फूल सिंह वर्मा और महामंत्री मनोहर सैनी समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। वहीं बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने विधायक निधि से सहयोग मिलने पर विधायक का विशेष रूप से आभार जताया। कार्यक्रम के दौरान चैम्बर निर्माण को लेकर अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सुविधा बताई। लगातार विधायक जी ने हमें आश्वस्त किया था कि मैं निश्चित रूप से आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ पर जो तहसील का कार्य विकास ब्लॉक खंड में चल रहा था, वो नवनिर्मित तहसील सोंग नदी पुल के तरफ स्थानांतरित हो गई थी और वहाँ पर कार्य करने के लिए अधिवक्ताओं को चैम्बर की आवश्यकता थी। लगभग 3 साल पहले अधिवक्ताओं ने अपना कुछ पैसा इकट्ठा करके वहाँ पर चैम्बर निर्माण की शुरुआत की थी, लेकिन वह धनराशि पर्याप्त न होने के कारण चैम्बर पूर्ण रूप से उसका कार्य संपन्न नहीं हो पाया था। हम लगातार विधायक जी से मांग कर रहे थे कि जो हमारा अधूरा चैम्बर का कार्य है उसको पूरा कराने के लिए विधायक निधि से सहयोग करने की कृपा करें। आज विधायक जी ने उस विधायक निधि में से 10 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत करके उन चैम्बरों का अधूरा कार्य को पूरा करने का शिलान्यास का कार्य किया है। बधाई शुभकामनाएं देता हूं और हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी और हमारे महामंत्री जी और हमारे विनीत लोधी जी, ये कई समय से लगातार हमारे पास और बार एसोसिएशन के सभी हमारे पदाधिकारी हमारे पास लगातार मांग कर रहे थे कि भाई हमें यहाँ पर एक चैम्बरों की आवश्यकता है। और बार में यहाँ पर इस समय हमारे परवादून में जो हमारा डोईवाला में यहाँ पे बैठते हैं 70 से अधिक हमारे एडवोकेट यहाँ पर हो गए हैं और इनके लिए बैठने की स्थान नहीं था, तो बहुत दिक्कतें होती थी। और जब हमारे अधिवक्ता ही हमारे उनके पास स्थान नहीं होगा तो कैसे वो अपने केसों की पैरवी कर पाएंगे। तो ये मैंने जब हमारे पास ये आए थे तो मैंने उन्हें कहा कि आपको निश्चित तौर पर हम पैसा देंगे और आज ये हमने इसका पैसा रिलीज़ भी हो गया 10 लाख रुपया और ये अपना अब बहुत सुंदर चैम्बर बनाएंगे। आगे भी भविष्य में भी जब जब इनको आवश्यकता होगी परवादून बार एसोसिएशन को मेरे द्वारा जो भी सहयोग होगा मैं पूरा उसे करूँगा। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट समेत अन्य फलों के उत्पादन से जुड़ी योजनाओं को लेकर जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। आपको बता दें कि बैठक में जिलों में वर्तमान में उगाई जा रही फसलों की जानकारी ली गई। वहीं मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को किसानों से फीडबैक लेकर उनकी समस्याओं और सुझावों को साझा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि योजना में सुधार की जरूरत होने पर लिखित सुझाव भेजे जाएं। साथ ही उत्पादन क्षेत्र और उत्पादकता बढ़ाने के लक्ष्य तय करने पर जोर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्रों के उपयोग को बढ़ाने के भी विशेष रूप से निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने फलोत्पादन के लिए बेहतर इकोसिस्टम विकसित करने की जरूरत बताई। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज, परिवहन, रोपवे, मार्केटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स के विकास पर विशेष रूप से जोर दिया।
अब बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार में इस बार कांवड़ यात्रा ने श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बना दिया है। आपको बता दें कि सावन की शुरुआत से लेकर कांवड़ मेले के समापन तक करीब 4 करोड़ 80 लाख कांवड़िये धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। वहीं शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ कांवड़ यात्रा का समापन भी हुआ। देखिए रिपोर्ट। सावन के महीने में शुरू हुई कांवड़ यात्रा शिवरात्रि पर भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ ही संपन्न हो गई है। इस बार कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से नया रिकॉर्ड बना है। सावन की शुरुआत से लेकर कांवड़ मेले के समापन तक करीब 4 करोड़ 80 लाख कांवड़िये धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने हर की पैड़ी समेत अलग अलग गंगा घाटों पर स्नान करके गंगाजल भरा और अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। बीते साल की तुलना में इस बार कांवड़ियों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। कांवड़ मेला बिना किसी बाधा के संपन्न होने के बाद मंगलवार को हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान डीएम मयूर दीक्षित ने कांवड़ियों की संख्या से जुड़े इस रिकॉर्ड की जानकारी दी। देखिए, कांवड़ मेला 2026 अब समापन की ओर है और आज सभी मंदिरों में, शिवालयों में भक्त भारी संख्या में जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। कल शाम तक हमारा जो नंबर था वो 4 करोड़ क्रॉस कर चुका था और आज भी काफ़ी संख्या में, आज भी हमने हर की पौड़ी और रोडीवेल वाला जितने मंदिर है सभी जगह देखा, काफ़ी अच्छी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ी आ रहे हैं। आज शाम तक मुझे लगता है कि भीड़ अभी भी बनी रहेगी और मानसून के साथ काफ़ी चैलेंजिंग था। मानसून के साथ साथ जो हमारे कांवड़ मेले को संपन्न कराने में सभी डिपार्टमेंट्स ने, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट ने और सभी लाइन डिपार्टमेंट्स ने अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कांवड़ यात्रा के सकुशल संपन्न होने के पीछे 2 कारण बताए। उन्होंने कहा कि वो उन तमाम अन्य संस्थाओं का आभार जताते हैं जिन्होंने इस पूरी यात्रा के दौरान पुलिस को सपोर्ट किया। 2 कारण रहे। एक तो जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे जो कांवड़ के व्हीकल्स हैं जिसमें कि डीजल लगे होते हैं उनको जाने से रोका गया और दूसरी वजह ये है कि जो इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में तय भी हुआ था से नारसन जो हमारा बॉर्डर है 200 से ऊपर डीजेस जो है वहाँ से वापस किए गए जिनके साइज बड़े थे। मैं कहता हूँ उसे पुलिस के अलावा जो और संस्थाएं, बहुत सारे जो हम एसपीओ जो पुलिस के साथ रहते हैं और व्यापार मंडल है, हमारे धर्मशाला एसोसिएशन है, होटल एसोसिएशन है और बहुत सारे ऐसे जो लोकल बॉडीज हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, जो प्राइवेट बॉडीज हैं, उनका मैं पुलिस की तरफ से, पुलिस परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। हरिद्वार में कांवड़ मेला आस्था, अनुशासन और प्रशासनिक तैयारियों की मिसाल बनकर सामने आया। करोड़ों शिव भक्तों की मौजूदगी के बावजूद यात्रा का सकुशल संपन्न होना प्रशासन और पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हेमवती नंदन बहुगुणा जिला अस्पताल में मंगलवार को राज्य मंत्री कुंदन लटवाल के अचौक निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान मरीजों को मिल रही व्यवस्थाओं और अस्पताल में सामने आई गंभीर कमियों को लेकर मंत्री ने नाराजगी जताई और अधिकारियों को व्यवस्थाएं तत्काल दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए। वह आपको बता दें कि महिला काउंटर पर महिला कर्मचारी की व्यवस्था नहीं होने पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए तत्काल महिला कर्मचारी की नियुक्ति के निर्देश भी दिए। साथ ही महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। कई दिन से कुछ सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, उसको लेकर के आज जिला अस्पताल में आना हुआ है। यहाँ के जो हमारे गढ़खुटी जी हैं उनके साथ आज पूरे हमारे नगर अध्यक्ष विनीत बिष्ट जी, हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष नवीन बिष्ट जी, आनंद कनवाल जी, हमारे मोनुषा जी और हमारे विनोद लटवाल जी, सारे लोग मिलकर के आज हम अस्पताल के निरीक्षण में आए हैं। और पूरे अस्पताल के निरीक्षण में हमने सभी लोगों से मिले हैं। हमारी पेशेंटों से भी बहुत अच्छी मुलाकात हुई, हमारे सारे डॉक्टर से भी हमने बहुत अच्छी सी मुलाकात की है। हमारे जो ऑफिस का स्टाफ है हमारी उनसे भी बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। हम जब पूरे अस्पताल के अंदर में घूमे, हमने वॉशरूम भी देखा है, हमने सीटी स्कैन मशीन भी देखी, हमने एक्सरे की मशीन भी देखी और सभी डॉक्टरों से बातचीत करने के बाद, पेशेंटों के बाद इन सब नतीजे पर हम पहुंचे कि जो जिला अस्पताल की हमारी व्यवस्था है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला संपन्न होने के बाद गंगा घाटों की सफाई को लेकर नगर निगम ने विशेष अभियान शुरू किया है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान देश भर से करीब 4.5 करोड़ श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे थे। मेले के बाद हट्टी पैड़ी और आसपास के घाटों पर बड़ी मात्रा में कूड़ा जमा हो गया है। वहीं आपको बता दें कि नगर निगम ने सफाई के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों को तैनात किया है। नगर आयुक्त नंदन कुमार ने हर की पैड़ी पहुंचकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को घाटों की जल्द सफाई के निर्देश भी दिए। वह आपको बता दें कि नगर निगम के मुताबिक मेले के दौरान करीब 7,000 मीट्रिक टन कूड़ा जमा होने का अनुमान है। इसे हटाने के लिए टीमें लगातार शिफ्ट में काम कर रही हैं। निगम का लक्ष्य प्रमुख घाटों से आज रात तक कूड़ा हटाकर उन्हें फिर से स्वच्छ और व्यवस्थित बनाना है। आज तक कांवड़ था, आज दिन तक कांवड़ी आए हैं और लगभग जो है अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आज रात में हमारे जितने भी महत्वपूर्ण घाट हैं और जो अन्य मार्केट एरियाज हैं, रोडीवेल वाला का एरिया है, सब कुछ पूर्णतः साफ हो जाए। तो हमारी टीम लगातार रात भर काम करेगी और जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे घाट इसमें भी लगभग कूड़ा उठ चुका है और आज रात भर में जितने भी घाट है, हमारे सुभाष घाट है, मालवीय द्वीप है या उधर सीसीआर के पास के घाट है, जितने भी घाट है उन घाट से लेके वो सब कुछ ही हम आज रात में साफ करने का ही हमारा उद्देश्य है। 4.5 करोड़ कांवड़िया है, कितना लगभग अनुमानित आप मान रहे हैं कूड़ा छोड़कर गए होंगे? अगर मैं 30 तारीख से 10 तारीख आज तक का करूँ तो अनुमानित जो कूड़ा है वो करीब 7,000 मीट्रिक टन कूड़ा जो है वो निकला है। और अगर मैं शहर का बेसलाइन जो कूड़ा है उसको माइनस कर दूं तो 4 से 5,000 के करीब जो कूड़ा है वो एक्स्ट्रा कूड़ा है जो कांवड़ के दौरान निकला है। स्वच्छता अभियान चलाने के सीएम धामी ने कहा है, सबको निर्देश दिया, क्या स्वच्छता अभियान क्या चलाएगा? नहीं, बिल्कुल स्वच्छता अभियान जो है बहुत जरूरी है और निगम का कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है निगम की। तो अभी तो हम जो है हमारा उद्देश्य यही है कि जितने हमारे एक्स्ट्रा लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं और जो है अभी लगातार हम लोग आने वाले दिनों में भी इसको पूरा ही साफ सफाई अभियान हमारा चलेगा। और उसके साथ ही जैसा लास्ट ईयर भी हुआ था कि डिफरेंट जो यहाँ के एनजीओज हैं और सिविल सोसाइटी है उनका भी सहयोग लेके, पर पहले एक बार शहर अपने बेसलाइन पे आ जाए, बढ़िया साफ हो जाए, उसके बाद भी अगर कहीं कुछ रहता है तो हम लोग सफाई अभियान में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और अन्य एजेंसीज का भी सहयोग लेते हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून के रायपुर क्षेत्र में जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने कांग्रेस नेता सूरत सिंह नेगी के घर पर कुर्की संबंधी न्यायालयी आदेश चस्पा किया। आपको बता दें कि पुलिस टीम ने ढोल बजाकर मुनादी कराते हुए घर के बाहर आदेश की प्रति चस्पा की। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई जमीन के फर्जी दस्तावेज और धोखाधड़ी से जुड़े मामले में की गई है। वहीं पुलिस के मुताबिक मामले में आरोपी के खिलाफ न्यायालय के निर्देशों के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। वहीं सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेता सूरत सिंह नेगी का बीजेपी विधायक उमेश कुमार शर्मा से विवाद भी चल रहा था। पुलिस ने मामले में संबंधित आरोपों की जांच के आधार पर कार्रवाई की है। अधिकारियों का कहना है कि न्यायालय के आदेशों के अनुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।